देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की संक्रांति की तकरीबात में शिरकत। सीएम जगन की रिहाइशगाह पर संक्रांति की तकरीबात। केसीआर कांग्रेस एमएलए को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं बंडी संजय। बीजेपी राम कटआउट के साथ वोट मांग रही है वजीर पूनम प्रभाकर। नाजरीन अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की संक्रांति की तकरीबात में शिरकत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने संक्रांति की तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर पंचकटी रिवायती अंदाज में मनाई गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मरकजी वजीर एल मोर्गन की रिहाइशगाह पर संक्रांति की रिवायती रसूमात अदा करते हुए पूजा की और गाय को साड़ी चढ़ाई गई। इस प्रोग्राम से मुताल्लिक तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। पोंगल के पवित्र दिन तमिलनाडु के हर घर से पोंगल धारा का प्रवाह होता है। मेरी कामना है उसी तरह आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि और संतोष की धारा का प्रवाह निरंतर होता रहे। सीएम जगन की रिहाइशगाह पर संक्रांति की तकरीबात। रियासत आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर के तादेपल्ली में सीएम जगन की रिहाइशगाह पर आज संक्रांति की तकरीबात शानदार तरीके से मनाई गई। जगन ने सबसे पहले अलाव रोशन करके जश्न का आगाज किया। उसके बाद सीएम के जोड़े ने गंगीरू को साड़ी पेश की और पूजा की। उसके बाद वैदिक पुजारियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। जगन ने पंचकटू की रिवायती तकरीबात में हिस्सा लिया। वजीर आला ने घर के करीब कायम टीटीडी मॉडल मंदिर के दर्शन भी किए। केसीआर कांग्रेस एमएलए को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं बंडी संजय। बीजेपी एमपी बंडी संजय ने सनसनीखेज तबसरा किया कि कांग्रेस के एमएलए केसीआर से राब्ते में हैं, वो उन्हें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। पार्लिमानी इंतखाबात के बाद रियासत में कुछ भी हो सकता है। केसीआर जमहूरियत पर यकीन नहीं रखते। केसीआर साजिशों का गढ़ है कि कांग्रेस को उनकी हरकतों पर नजर रखनी चाहिए। एमपी इंतखाबात में बीआरएस के पास कोई उम्मीदवार नहीं है। अगर बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए तो मजीद फंड्स आएंगे। बीजेपी राम कटआउट के साथ वोट मांग रही है वजीर पूनम प्रभाकर। वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि बीआरएस में हुकूमत गिराने की हिम्मत नहीं है। वजीर ने एमपी बंडी संजय के तबसरों पर तनकीद की कि कांग्रेस एमएलए बीआरएस के साथ राब्ते में हैं। नाकाम एमपीस में बंडी संजय नंबर 1 पर हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी कांग्रेस एमएलए को छूने की हिम्मत नहीं कर सकता। बीजेपी राम के कटआउट लगाकर वोट मांग रही है। उन्होंने नतीजा अर्ज किया कि बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान मुलाकात का कोई फायदा नहीं है। हम हर वादे पर अमल करेंगे, वजीर श्रीधर बाबू। रियासत तेलंगाना के वजीर श्रीधर बाबू ने कहा कि आने वाले दिनों में हुकूमत की तरफ से किए गए हर वादे को अमली जामा पहनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यादगिरी गुट्टे पर जल्द ही ऑटो को इजाजत दे दी जाएगी। हमें समझ नहीं आ रहा है कि ऑटोस को क्यों मंसूख किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि खवातीन बसों में मुफ्त सफर कर रही हैं। मुसाफिरों की बढ़ती हुई तादाद को पूरा करने के लिए बसों की जरूरत का जायजा लिया जाएगा।
केसीआर की तवज्जो ज़राअत पर है, खाद की दुकान के मालिक को फोन। रियासत तेलंगाना के साबिक़ा सीएम केसीआर जो कुल्हे की तब्दीली की सर्जरी से सेहतयाब हो रहे हैं, ज़राअत पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो 10 दिनों में फार्म हाउस में आकर फसल काश्त करेंगे। केसीआर ने वंटी मामिडी में खाद की दुकान के मालिक को फोन किया और कहा कि जरूरी खाद और बीज बेचने का मशवरा दिया। ये वीडियो वायरल हो रही है कि अगले माह से केसीआर अजला का दौरा भी करेंगे। कांग्रेस लीडर जिन्होंने संक्रांति की मुबारकबाद पेश की। निजामाबाद जिले आरमूर हलके कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज पी विनय कुमार रेड्डी ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें हलके के लोगों, कांग्रेस पार्टी के कायदीन, कारकुनों और सरकारी ओहदेदारों को संक्रांति की मुबारकबाद पेश की और कहा कि संक्रांति हर किसी के लिए खुशियों और मसरतों का पैगाम लेकर आए। नाजरीन, ये थे आज की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर।